क्या आपने कभी आधी रात को अपने घर की खिड़की से बाहर झांककर सोचा है कि जिस इंसान को आप रोज मुस्कुराकर नमस्ते करते हैं, क्या आप सच में उसे जानते हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कोई दूर बैठा दुश्मन नहीं, बल्कि वही हो सकता है जो हर सुबह आपके दरवाजे के सामने से गुजरता है, मुस्कुराता है, हालचाल पूछता है और मन ही मन आपकी हर छोटी बड़ी बात का हिसाब रखता है। डरिए मत, यह कहानी किसी एक पड़ोसी की नहीं है। यह उस मानसिकता की कहानी है जो हर गली, हर मोहल्ले, हर समाज में मौजूद है। और अगर आपने आज इस काले सच को नहीं समझा, तो हो सकता है आप अपनी मेहनत, अपने सपने और अपनी शांति सब कुछ धीरे धीरे खो दे, बिना समझे कि असली खेल कहाँ चल रहा था। जरा सोचिए, जब भी आप कोई नई चीज खरीदते हैं, अचानक आपके पड़ोसी की निगाहें क्यों बदल जाती है? जब भी आपके घर खुशियों की आहट होती है, कुछ चेहरों पर अजीब सी खामोशी क्यों उतर आती है? जब भी आप तरक्की करते हैं, कुछ लोगों के सवालों में मिठास कम और जांच पड़ताल ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, वह आपके दुख से उतना परेशान नहीं होता जितना आपकी खुशी से असहज होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, मनुष्य का असली स्वभाव तब प्रकट होता है जब सामने वाले को उससे अधिक सफलता मिलती है। और यही है पड़ोसी का वो काला सच जिसे समझना जरूरी है। यह कहानी शुरू होती है एक साधारण परिवार से। एक छोटा सा घर, सीधी सादी जिंदगी, सीमित साधन लेकिन बड़े सपने। उस घर में रहने वाला एक युवक था, राहुल। राहुल कोई अमीर आदमी नहीं था, ना ही उसके पास कोई बड़ी पहचान थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो दुनिया के बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं होती। वह थी आगे बढ़ने की आग। हर सुबह वह जल्दी उठता, मेहनत करता, नए कौशल्य सीखता, अपने सपनों को कागज पर लिखता और उन्हें सच करने के लिए दिन रात जुटा रहता। उसके पड़ोस में रहते थे शर्मा जी, बाहर से बहुत सभ्य, हर किसी से हंसकर मिलना, मिठास भरी बातें करना, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी आग थी जो खुद जलने से ज्यादा दूसरों को जलते देखना चाहती थी। शुरू शुरू में शर्मा जी राहुल की तारीफ करते, कहते, बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करो। लेकिन जैसे जैसे राहुल आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे उनके शब्द बदलने लगे। पहले सलाह मिली, इतना मेहनत करके क्या होगा। फिर ताना मिला, आजकल बहुत बड़े सपने देखने लगे हो। फिर मजाक बना, हमने भी जिंदगी देखी है बेटा, इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलता। अब सुनने में ये साधारण बातें लगती है, लेकिन यही वो मनोवैज्ञानिक जहर है जो धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को खोखला करता है। ध्यान से समझिए, दुनिया का हर नकारात्मक इंसान सीधे आपको गिराने नहीं आता। वह पहले आपके मन में शक बोता है, फिर आपकी ऊर्जा कम करता है, फिर आपकी सोच को भ्रमित करता है। और जब आप खुद पर सवाल उठाने लगते हैं, तब उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप खुद ही रुक जाते हैं। और यही पड़ोसी का असली काला सच है। वो हमेशा आपका नुकसान सीधे नहीं करता, कभी कभी वह सिर्फ आपकी दिशा बदल देता है। और इंसान जब दिशा खो देता है तो मंजिल खुद ब खुद दूर हो जाती है। राहुल के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसने अपने सपनों पर संदेह करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा शायद शर्मा जी सही कह रहे हैं, शायद वह ज्यादा सोच रहा है, शायद वह उतना काबिल नहीं। और यही शायद इंसान की जिंदगी का सबसे खतरनाक शब्द है, क्योंकि यह आपकी निश्चितता को खा जाता है। एक रात राहुल छत पर बैठा था, बहुत परेशान, मन में उथल पुथल। तभी उसके दादाजी उसके पास आए। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा अगर रास्ते में भौंकते कुत्ते को देखकर हाथी चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी जंगल का राजा बन पाएगा? राहुल चुप रहा। दादाजी ने कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो खुद मेहनत करके ऊपर उठते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों को नीचे खींचकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं। समझदार इंसान पहचानता है कि सामने वाला उसे सलाह दे रहा है या अपनी असफलता का डर उस पर थोप रहा है। और यह बात राहुल के दिल में उतर गई। उस रात उसने एक गहरी सच्चाई समझी, हर मुस्कुराने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी प्रगति इसीलिए रोकना चाहते हैं
क्योंकि आपकी सफलता उन्हें उनकी नाकामी का आईना दिखाती है। यह मानव स्वभाव है। जब कोई व्यक्ति खुद अपने सपनों से हार जाता है तो उसे दूसरों के सपने चुभने लगते हैं। वह सोचता है अगर मैं नहीं कर पाया तो ये कैसे कर सकता है। और यही से शुरू होती है अदृश्य प्रतिस्पर्धा। एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसका आपने कभी ऐलान नहीं किया, लेकिन सामने वाला चुपचाप लड़ रहा होता है। आपसे नहीं, आपकी संभावना से, आपकी चमक से, आपकी उस क्षमता से जो उसे याद दिलाती है कि उसने अपनी जिंदगी में कितना कुछ अधूरा छोड़ दिया। चाणक्य कहते हैं अपने रहस्य किसी को मत बताओ, यह आदत तुम्हें समाप्त कर देगी। इसका मतलब बड़े राज छुपाना नहीं, इसका अर्थ है अपने सपनों की रक्षा करना। हर योजना हर किसी को मत बताइए, हर खुशी का प्रदर्शन मत कीजिए, हर उपलब्धि का शोर मत मचाइए, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी मेहनत नहीं देखते, सिर्फ परिणाम देखते हैं। और परिणाम देखकर उनके भीतर तुलना जन्म लेती है। तुलना से ईर्ष्या, ईर्ष्या से नकारात्मकता, और नकारात्मकता से षड्यंत्र। राहुल ने फैसला किया, अब वह चुपचाप काम करेगा। न दिखावा, न चर्चा, न सफाई, सिर्फ और सिर्फ काम। उसने अपनी दिनचर्या बदली, सोशल मीडिया पर अपनी योजनाएं बताना बंद किया, पड़ोसियों से जरूरत भर बात, और पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर। शुरुआत में लोगों को अजीब लगा। शर्मा जी ने फिर ताना मारा, क्या बात है, बड़े व्यस्त हो गए हो। लेकिन इस बार राहुल मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, बस अपने काम पर ध्यान दे रहा हूँ। यही जवाब सबसे ताकतवर था, क्योंकि कुछ लड़ाइयाँ शब्दों से नहीं, परिणामों से जीती जाती है। 6 महीने बीते, फिर एक दिन वही मोहल्ला, वही गली, वही लोग, लेकिन दृश्य बदल चुका था। राहुल को एक बड़ी कंपनी से प्रस्ताव मिला। उसकी मेहनत रंग लाई, उसका सपना सच हुआ। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं, उस दिन शर्मा जी ने सबसे ज्यादा मिठाई बांटी। क्यों? क्योंकि दुनिया का एक और काला सच है, जब आप सफल हो जाते हो तो वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं जिन्होंने कभी आपका मजाक उड़ाया था। क्योंकि समाज हमेशा परिणामों को सलाम करता है, संघर्ष को नहीं। इसीलिए अगर आज आपके आसपास ऐसा कोई इंसान है जो आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करता है, जो आपकी योजनाओं पर शक करता है, जो हर बार आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश करता है, तो समझ जाइए समस्या आप में नहीं है, समस्या उस आईने में है जिसमें उसे अपनी अधूरी कहानी दिख रही है। आपको रुकना नहीं है, आपको टूटना नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, शेर कभी कुत्तों के भौंकने से रास्ता नहीं बदलता। और जो इंसान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, दुनिया की कोई नकारात्मकता उसे रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। और जो भी हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।